स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल आर्या स्टडी केयर पर। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं विभिन्न प्रकार के रोग या कहें रोगों के प्रकार, जो क्लास 9 का चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन, हम बीमार क्यों होते हैं, या कहें स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में देखा था कि रोगों को दो भाग में बांटे थे, तीव्र या क्षणिक रोग और एक चिरकालिक रोग। यानी वैसे रोग जो कम समय के लिए होते हैं, अंशकालिक होते हैं, उसे तीव्र या क्षणिक रोग कहते हैं। और वैसे रोग जो लंबे समय तक रहते हैं, प्रायः ठीक नहीं हो पाते हैं, दवाओं से सिर्फ उनके प्रभाव को कम किया जाता है, चिरकालिक रोग कहलाता है। अब उन्हीं को विस्तार पूर्वक समझाने के लिए हम लोगों ने इस टॉपिक में रोगों के विभिन्न प्रकारों को समझाने की कोशिश किया है, जिसमें सबसे पहला जो प्रकार है वह है संक्रामक रोग। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है इन्फेक्शियस डिजीज, या दूसरे नाम से जाना जाता है संचारित रोग, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरा देखेंगे असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, या असंचारित रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरा होता है प्रतिक्रिया रोग, जिसे इंग्लिश में एलर्जी कहते हैं। चौथा को हम लोग बांटे हीनता जनित रोग या डिफिशियंसी डिजीज में। क्लियर है साथियों? तो डिफिशियंसी डिजीज भी आप चाहते तो असंक्रामक रोग में, असंचारित रोग में रख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसे अलग रख करके इसीलिए पढ़ने की कोशिश किया है ताकि इसमें से भी कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिन्हें जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संक्रामक रोग किसको कहेंगे। तो संक्रामक रोग जो होते हैं वह सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से होते हैं, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं से। तो हम लोग जानेंगे कि रोगाणु किसको कहते हैं। इंग्लिश में रोगाणु को कहा जाता है जर्म्स। क्या कहा जाता है? जर्म्स। तो जर्म्स क्या है? तो वो रोग फैलाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है, या सूक्ष्मजीव जो रोग फैलाते हैं उसे रोगाणु कहते हैं, जर्म्स कहते हैं। तो कहता है यह जो संक्रामक या संचारित रोग होगा, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज जो होंगे, वह रोगाणुओं के द्वारा होता है। और प्रायः यानी अधिकांश केस में एक रोगी व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मलेरिया, टीबी, डायरिया, हैजा, टाइफाइड, रेबीज, एड्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट कहते हैं असंक्रामक या असंचारित रोग, नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि डायबिटीज का नाम लिया गया है, मधुमेह है, कैंसर है, गठिया है, रक्तचाप है, बीपी वगैरह। बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आएंगे। अभी हम लोगों ने कहा कि ये भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते। कहने का मतलब कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, या एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस या असंक्रामक रोग के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा जो रोग के प्रकार की बात कर रहे हैं वो है प्रतिक्रिया रोग, जिसको हम लोग एलर्जी का रोग कहते हैं। आप देखते होंगे कि प्रायः किसी न किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी को धुएं से एलर्जी होती है, किसी को धूल कण से एलर्जी होती है, किसी को जरा सा भी इधर उधर सट जाता है उससे भी एलर्जी होती है, स्किन नोचने लगता है। तो इस तरह के जो बीमारियां होती हैं उसी को इसके अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि किसी हानि रहित पदार्थ के शरीर के अंदर प्रवेश करने या संपर्क में आने पर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम द्वारा प्रतिक्रिया होती है, और इसके कारण यह रोग होता है। जैसे आप देखते हैं त्वचा में खुजली हो जाना, यानी स्किन में नोचनी आना, या त्वचा का लाल हो जाना, पित्ती पित्ती हो जाना, आंख या नाक से पानी गिरना, आंखों का लाल हो जाना भी आप कह सकते हैं, सांस लेने में रुकावट होना, बुखार भी आ जाता है, कभी कभी सर्दी वगैरह भी हो जाता है, नोजिया वगैरह हो जाता है। तो ये सब एलर्जी के कारण भी उत्पन्न होने वाले रोग हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिंता जनित रोग। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे जब हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ रहे थे, संतुलित आहार पढ़ रहे थे। कहने का मतलब है कि हिंता जनित रोग को इंग्लिश में कहा जाता है डिफिशियंसी डिजीज। और यह होता कैसा है, तो शरीर में पोषक पदार्थों या पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं सभी चीजों में एक ही मकसद होता है कि पोषक तत्वों का अच्छे ढंग से ग्रहण करें। लेकिन अगर उन्हीं पोषक तत्वों में से किसी चीज की कमी हो जाती है, चाहे वो प्रोटीन की कमी हो, फैट की कमी हो, विटामिन की कमी हो, मिनरल की कमी हो, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, तो किसी न किसी प्रकार का यह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग मेल न्यूट्रिशन कहते हैं या कुपोषण कहते हैं, यानी पोषण की कमी से होने वाला रोग कुपोषण। तो हिंता जनित रोग में जनरली हम लोग कुपोषण वाले रोगों को रखते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ कुछ लिखे हैं, जिसमें हम लोग देखें क्वाशीयोरकर है, मेरास्मस है, बेरीबेरी है, स्कर्बी है, घेगा है, एनीमिया है, और भी बहुत सारे रोग इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो क्वाशीयोरकर को जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से होता है। मेरास्मस जो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की कमी से होता है, यानी वहां प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फैट दोनों की कमी हो जाता है मेरास्मस में। बेरी हम लोग जानते हैं विटामिन B1 की कमी से होता है, स्कर्बी विटामिन C की कमी से, घेगा आयोडीन की कमी से, एनीमिया जो होंगे वह आयरन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि नोट बना करके ध्यान रखेंगे कि सभी संक्रामक रोग जो होंगे वह संचारित रोग नहीं होते हैं। मतलब ऑल इन्फेक्शियस डिजीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। उदाहरण के तौर पर हम लोग कहते हैं टेटनस। टेटनस क्या है, रोगाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है, यह कॉमन बीमारी है जो आप जानते हैं कि जहां तहां गिर जाते हैं, कर जाते हैं, छिला जाता है, तो जनरली डॉक्टर कहता है कि टेटनस की सुइया ले लो। लेकिन ये टेटनस जो है बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी कहा जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया जो है उसके कारण यह टेटनस नामक बीमारी हो जाते हैं, जो कहीं पर हमारे शरीर में कट छट जाने के कारण, छिल जाने के कारण खून में यह बैक्टीरिया चला जाता है, जिसके कारण यह बीमारी होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को टिटनेस है तो क्या उसके साथ में रहने वाले व्यक्ति को टिटनेस होगा? तो नहीं। इसीलिए कहता है कि सभी संक्रामक बीमारी या रोग संचारित बीमारी या रोग नहीं हो सकते। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का बात कर रहे हैं, वह होता कैसे है? तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि वह हार्मोन के असंतुलन के कारण हो सकता है। जैसे आप जानते हैं मधुमेह नामक बीमारी, जिसमें हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, इंसुलिन की गड़बड़ी हो जाती है, पोषण में गड़बड़ी के कारण। ये सारा उदाहरण आपके सामने पोषण की गड़बड़ी का है। दूसरा है दुर्व्यसन से भी या प्रदूषण से भी हो जाता है। दुर्व्यसन का शिकार आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में भी कि दुर्व्यसन का मतलब किसी खराब चीजों की आदत हो जाना जो हमारे शरीर पर निगेटिव प्रभाव डालता है। कैंसर वगैरह की जो आप देखते हैं, मुख कैंसर देखते हैं, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब, लीवर की बीमारी हो जाती है। तो ये जो होते हैं इन कारण से भी होते हैं। फिर अनुवांशिक कारण से भी होने वाला बीमारी है, जैसे मधुमेह जो होता है वह अनुवांशिक भी होता है। गार्जियन को है तो जनरली बच्चों में भी आ जाता है, लेकिन हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। तो इस तरीके से आज के टॉपिक को हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट रखा है, बीमारियों के प्रकार को, बीमारियों के प्रकार के एग्जाम्पल को। तो अच्छे ढंग से आप इसका रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्त रहेंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।